हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, कसकाय। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वुल्फी जोन गेमिंग चैनल में। और आज के इस वीडियो में जिसमें हम खेलने वाले हैं मीरामार स्क्वाड मैच। और इस मैच के अंदर ये हमारा प्लेन हुआ रवाना। हमारे सारे फ्रेंड जितने टीममेट्स थे वो सारे अलग अलग उतरे हैं। मैं उतरा हूँ पावर ग्रिड पर उतरते बराबर मैंने अपना हक जमाते हुए, मुक्का चलाते हुए अपनी लूट करना शुरू कर दिया है। ये पिस्टल उठाई और देखा चारों तरफ कोई आ रहा है। मुझे 2 बंदे दिखाई दिए। फटाफट मैंने AR की तरफ अपना हमला किया। देखा किधर की तरफ AR है। मुझे एक A4 और UMP 45 मिली है। इसको लेकर मैं अपनी लूट कंप्लीट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर घुस गया। और ये बेनिफिट हुआ कि मुझे 4x और 2x मिल गया। ये लेकर मैं बिल्डिंग के अंदर और अच्छे से लूट करने लगा। ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। मैं वापस देख रहा था कि जो 2 लोग उतरे हैं क्या वो मुझ पर रश करेंगे, पर उनमें से कोई आया नहीं। तो मैं ऊपर की तरफ जाकर उनका वेट करने लग गया। ऊपर की तरफ जाकर मैं बैठा ही था, तब सामने से मुझे ये महाशय आते हुए दिखे। और जैसे ही मैंने देखा तो मैं समझ गया ये बॉड बाबा है जो हमारे लिए सामान लेकर आए हैं। शांति दूत है ये। हमने इनका काम तमाम किया और ये हम वापस दूसरे बंदे का वेट करने लग गए। दूसरा बंदा हालांकि आया नहीं, कभी नहीं आया वो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर अपनी लूट कंप्लीट करके बाइक उठा ली। बाइक उठाकर जैसे ही मैं जाने लगा तो मुझे गन शॉट्स की आवाज़ आई। गन शॉट्स की आवाज़ को मैंने फॉलो किया और मैंने देखा तो कुछ नहीं दिखा। अचानक से मुझे एक मिराडो आती हुई दिखी। उस मिराडो के अंदर से वो बंदा उतरा और शायद उसने एक बॉट मारा था। उस बॉट को लूटने निकल पड़ा। मैंने उसकी तरफ 2-3 शॉट्स चलाए, लेकिन मेरे शॉट्स या तो वहाँ तक जा नहीं पा रहे थे या उसे लग नहीं रहे थे। वो बंदा अपनी मिराडो उठाकर निकल लिया। फिर भी मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। थोड़ी दूर तक मैंने सोचा देखते हैं। उसकी मिराडो यहाँ पर थोड़ी अल्टी पल्टी करी। मैंने फिर से शॉट्स लगाए, लेकिन शॉट एक भी नहीं लगा। फिलहाल वो चला गया हमें छोड़कर। हमने अपनी बाइक उठाई और हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन की तरफ जाते जाते मुझे सामने की तरफ ये एक ड्रॉप दिख रहा है। मैं उस ड्रॉप के पास में पहुंच गया। हालांकि उस ड्रॉप के पास में कुछ था नहीं और उस ड्रॉप को लूटते लूटते एक और ड्रॉप गिरते हुए मुझे दिख गया। तो मैंने ये AWM तो उठा ही ली भाई साहब। मैंने इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ूंगा। 8x भी था मेरे पास में। ये दूसरे ड्रॉप के पास में भी मैं पहुंच गया और मैंने यहाँ से ये सामान भी लूट लिया। हालांकि इसके अंदर भी कुछ नहीं था। इसके अंदर था M249, लेकिन मुझे सप्रेस्ड M4 चलाने में मज़ा आ रहा था। 1 नंबर भी आ रहा था ड्रॉप लूटने के लिए। मैंने फटाफट अपना बाइक उठाया और मैं यहाँ से निकल पड़ा। यहाँ से जाते हुए पीछे से मेरे ऊपर फायर हुआ तो मैं बड़ी तेज़ी से 4 नंबर की तरफ निकल गया, क्योंकि 4 नंबर कब से हेल्प 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 चिल्ला रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा चलो इन लोगों से पिंड छुड़ाते हुए मैं फटाफट अपने टीममेट को उठा लेता हूँ। इसको उठाया और हम निकल पड़े। 4 नंबर को एक और ड्रॉप दिख गया। हम उस ड्रॉप की तरफ रवाना हो गए। उस ड्रॉप की तरफ रवाना होते हुए हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आए तो देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी गोलाबारी चल रही है। और ये कभी कभी मेरे साथ में होता है। बिना चाहे भी मैं अपने आप बाइक पे बैठ जाता हूँ या कार में बैठ जाता हूँ। ज़्यादा सेंसिटिव, कंट्रोल्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल उतावला हो रहा था ड्रॉप लूटने के लिए, लेकिन मुझे गन शॉट्स भी सुनाई दे रही थी। तो फ़िलहाल मैंने सोचा कि 4 नंबर को लूट करने देते हैं, लेकिन पीछे से एक और गाड़ी का निशान आ गया मैप पर। तो मैंने सोचा 4 नंबर को अब कवर करते हैं। 4 नंबर ऑलरेडी एक पेड़ के साए में बैठा हुआ था अपने आप को कवर करके।
और वहाँ से भी ये गन शॉट्स आ रहे थे, लेकिन अभी तक फ़िलहाल हम लोगों में से कोई नॉक नहीं हुआ था। 4 नंबर जिस डायरेक्शन में बैठा था मुंह करके, मैं उसी डायरेक्शन में देखते हुए निकल पड़ा। सोचा उसे कवर दे दूं, जो भी दिखेगा उसे ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे ये कवर मिल गया बुशेस का, और यहाँ से ये देखिए सामने से एक बंदा भागते हुए आया। इस बंदे को मैंने एक हेडशॉट दिया, फिर भी साला बच गया। दूसरा हेडशॉट मैं दे नहीं पाया, वो थोड़ा हिल गया। तीसरा बॉडी शॉट देने की कोशिश थी, लेकिन फिर भी बच गया। यहाँ पर पेड़ के पीछे आके छुप गया, मैंने उसे फिर हेडशॉट दे दिया, और ये वो नीचे हो गया। दया तू तो गया। और ये तीसरे हेडशॉट में ये ख़त्म हो गया। दया नाम था इसका। इस तरफ से गन शॉट्स चल रहे थे, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने फटाफट, ये देखिए ये मुझे पड़ा पहला शॉट, और ये मैं बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाकर, मतलब अंदर की तरफ जाकर मैं देखने लगा कि शॉट कहाँ से पड़ा, लेकिन मुझे कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फ़िलहाल मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा साइड में हो लेता हूँ, तब तक 4 नंबर हमारे पास में आ गया। यहाँ से झुककर मैं देख रहा था, सामने की तरफ से मुझे लग तो रहा था कि शॉट्स चल रहे हैं, लेकिन तब तक हमारे 4 नंबर नॉक हो गए और मैं उनके पास में आ गया। 4 नंबर को फटाफट रिवाइव करके मैं पीछे वेयरहाउस की तरफ चला गया। वेयरहाउस में से मैंने काफ़ी देर तक नोटिस किया कि ये गन शॉट्स कहाँ से चल रहे हैं, लेकिन मुझे कोई कुछ भी दूर दूर तक मुझे दिखाई ना दिया। फिलहाल मुझे कहीं पर भी कुछ नहीं दिखा, तो यहाँ से अब मैं जाऊँगा पीछे की तरफ। ये देखिए कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगा था कि वो बंदा है, लेकिन वो बंदा नहीं है। तो ये यहाँ से जंप करके मैं पीछे वेयरहाउस की तरफ चला गया। ओह, अभी तो एक ड्रॉप आया है। ये ड्रॉप भी सीधा हमारे सामने आके उतरा है, और बिल्कुल 1 HP पे आके मेरी हेल्थ वो हुई है, बची है। ये बहुत परेशान कर रहे थे ये स्नाइपर। फिलहाल 4 नंबर बिल्कुल वापस फिर से उतावला, और ये ड्रॉप की तरफ भागा। ड्रॉप की तरफ वो भाग रहा था, गन शॉट्स पड़ रहे थे। मैंने सोचा उसे स्मोक दे के कवर कर दूं। उसे स्मोक दे रहा था, और यहाँ पे मैं बाल बचा, वापस 1 HP। वापस नॉक। इस बार मैंने उसे रिवाइव किया, और मैं अब पीछे गया वेयरहाउस की तरफ। काफ़ी सारे गन शॉट्स चले। 4 नंबर बिल्कुल जैसे तैसे बचते बचाते, जैसे तैसे बचते बचाते आया। मैंने सोचा जाके पहले दरवाज़ा खोल दूं ताकि वो सीधा अंदर आ जाए। मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आया, और उसे मैंने दिया रिवाइव। तब तक 1 नंबर हमारे पीछे वाली पहाड़ी की तरफ आ चुका था। मैंने काफ़ी कोशिश करी वेयरहाउस के अंदर से। देखिए मैं ये देख रहा हूँ, वो बंदे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो उन्हें रिच का बेनिफिट मिल रहा था, या काफ़ी प्रो प्लेयर थे भाई साहब। यहाँ से मैं बैठकर ये चट्टान के पीछे से देख रहा था। 1 नंबर पीछे की तरफ था। मैंने सोचा ये कवर करेगा, लेकिन ये भाई साहब खुद नॉक हो गए। अब मैं उन्हें बचाने भी नहीं जा सकता, क्योंकि जोन आ रहा था। मैं उनको बचाने जाता तो मैं खुद भी नहीं पड़ जाता। तो मैंने सोचा आने दो जहाँ तक आता है। एक बंदा आते हुए दिखा उसकी तरफ, जिसने उसे नॉक किया। मैंने उसे बॉडी शॉट देने की कोशिश की, लेकिन फिर से बच गया। रनिंग पोजीशन में था। ये दूसरे में तो मैंने उसे निपटा ही दिया, और मैं ब्लू जोन के अंदर आ चुका हूँ। मैंने सोचा 1 नंबर को बचाऊँ या क्या करूँ, तो अपने आप को बचाने के लिए मैं ब्लू जोन के बाहर की तरफ आ गया। यहाँ से मैं वापस बिल्डिंग के अंदर आ गया। बिल्डिंग के अंदर आकर मैं जगह ढूंढ रहा था कि कहाँ से इनको देखा जाए। तभी 4 नंबर ने इन बंदों को नोटिस कर लिया और इनकी लोकेशन बता दी। यहाँ पर फिर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा एंगल गलत हो सकता है। तभी मुझे एक गाड़ी निकलती हुई दिखाई दी वहाँ से। मैंने सोचा एक हाथ तो शॉट मारता हूँ, लेकिन बच गए। ये गाड़ी आकर सीधे पता नहीं रिच के साइड में रुकी है।
जहाँ से इनको काफ़ी अच्छा रिच बेनिफिट मिला। और ये देखिए यहाँ पर अभी मुझे एक शॉट पड़ेगा, ये पेड़ के पीछे की तरफ ये पड़ा मुझे शॉट, और ये मैंने भी दिया उसे एक हेड शॉट, लेकिन फिर भी बच गया। बड़ा ही बेशर्म था। मेरे पास में हेल्थ का सामान सब खत्म हो चुका था। इन स्नाइपरों ने हमें बहुत परेशान किया। फिलहाल मैंने 4 नंबर से थोड़ा हेल्थ का सामान लिया और फिर से मैं यहाँ पर अपनी हेल्थ रिकवर करके अपनी पोजीशन संभालने लग गया। सामने स्मोक हुआ, मुझे पक्का पता था कि ये जोन की तरफ आ रहे हैं। मैंने उस स्मोक की तरफ अपना निशाना किया और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। AWM की गोलियों से मैंने धड़ाधड़ मारना शुरू किया और ये अंधेरे में शॉट लग भी गया। ये बंदा निकला बाहर और ये अब मुझे हेडशॉट देगा। ये निकला बाहर। इससे पहले कि मैं उसे हेडशॉट देता उसने मुझे हेडशॉट दे दिया। गरीबी में आटा पूरा ही गीला हो गया। पहले ही हेल्थ के लिए कुछ सामान नहीं है और ऊपर से ये हेडशॉट पे पेले पड़ा था। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मैंने फटाफट जैसे तैसे अपनी हेल्थ रिकवर करी। सिर्फ 4 लोग बचे हैं, 2 हम थे 2 वो थे। अब ये बिल्कुल हमारे एडजेसेंट आ गए हैं, बिल्कुल हमारी बराबरी में आ गए हैं, इसलिए हम खिड़की में से उन्हें देख नहीं पा रहे थे। विंडो साइड बिल्कुल ब्लॉक थी, तो मुझे यहाँ से मजबूरन बाहर निकलना पड़ा देखने के लिए कि ये किस जगह पर है। उनकी लोकेशन पता करने के लिए मुझे बाहर की तरफ निकलना पड़ा, क्योंकि ये दोनों बंदे अब दिख नहीं रहे थे। एक हमें फ्लैंक कर रहा था और एक हमें मिसगाइड कर रहा था। फिलहाल जो मिसगाइड करने वाला है वो भी नहीं दिख रहा है और जो फ्लैंक कर रहा है वो भी नहीं दिख रहा है। तो मैं नीचे उतर गया। नीचे उतर के मैंने देखा ब्लू जोन वापस मुझे बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ खींच रहा था। तो मैंने सोचा चलो निकलता हूँ, लेकिन सामने बंदा दिख गया। मैंने सोचा यहीं पे खड़े रह के इसको एक हेडशॉट देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी अनुमान में गलती हो गई और उसने मुझे दे दिया। ये बंदा हमारी तरफ रश करने लगा। जैसे ही मैंने देखा कि ये रश कर रहा है, मैंने 4 नंबर से कहा निपटाओ, इसको ख़त्म कर दो, रिवाइव बाद में करना। 4 नंबर ने इसे नॉक कर दिया AKM से। जब ये नॉक हो गया तो इसका साथी पता नहीं या तो नूब प्लेयर था या पता नहीं क्या था, यह आया और सीधा हमारे पास में आके बैठ गया और यह हमारा विनर चिकन डिनर हो गया। हाँ, 4 नंबर हमारा बिल्कुल 5 किल के साथ में MVP बन गया। और यहाँ पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में बिल्कुल आपके साथ में बिल्कुल मिलेंगे। तब तक के लिए शेरियो, बाय बाय। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपना प्यार दिखाइए और मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।